कोई भी बाहर से इंसान हमें दुःख नहीं दे सकता। दुःख हम खुद अपने मन में क्रिएट करते हैं। दुःख, तकलीफ़, दर्द किसी की बातों से, किसी की हरकत से। और ये बात बोली भी है आध्यात्मिक गुरुओं ने। सोचने वाली बात थी। मन मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं कहा ऐसे कैसे? बचपन से हम अपने आप को दर्द ऐसे ही देते आए हैं। लेकिन बोली भी उन लोगों ने है जिन्हें आध्यात्मिक का बहुत अच्छे लेवल का ज्ञान है। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में 2 चीज़ों को अपनाया। पहला, मेडिटेशन। मैंने सुबह और शाम मेडिटेट करना शुरू किया। दूसरा, एक मंत्र को लिया और उसका जाप करना शुरू किया। जब मेरा मन इधर उधर भटकता था या मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं उस मंत्र का जाप करती रहती थी, तो ओवर थिंकिंग से मैं बच जाती थी। इस करने के कुछ दौरान के बाद मैंने जो अपना रिएक्शन था उसको नोटिस किया। पहला, मेरे अंदर ये चीज़ था। मेरे आसपास के लोग तो वैसे के वैसे ही थे, उनमें तो कोई बदलाव नहीं था। तो मेरा बेटा जो खाना खाने में बहुत परेशान करता है, चीज़ों को फेंक देता है, उद्यमी है, तो पहले मुझे गुस्सा आता था, मैं उसको 2-3 मार देती थी। खाना खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। बहुत इरिटेशन होता था, मैं चिल्लाती रहती थी उसके ऊपर। अब मैंने ध्यान दिया कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे पा रही थी। जब भी वो कोई गलती कर रहा था तो मैं उसे समझा रही थी। अगर उसे एक चीज़ पसंद नहीं है, अगर मैंने नमकीन दिया तो फिर उसे मैं मीठा दे रही थी, और मैंने अगर मीठा दिया तो कोई चीज़ नमकीन दे रही थी। और मैंने देखा कि मेरा बेटा भी बहुत प्यार से, आराम से उस चीज़ को समझ रहा है। दूसरा एग्ज़ाम्पल हुआ मेरे पड़ोसी का। घरों के सामने नाली बहती है तो उसको ढकने के लिए पत्थर लगाए जाते हैं। तो एक घर के सामने एक पत्थर नहीं था, तो मेरा बेटा उसके ऊपर से कूद रहा था। तो एक पड़ोसन का उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इनका बेटा तो नाली में ही खेलता रहता है। यही बात अगर उन्होंने पहले कही होती तो मुझे फ़ील हो जाती है। लेकिन आज मैंने उनको कहा, उसे अपने आप को संभालना आता है, कोई नहीं। मेरे हस्बैंड, जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मुझसे पूछते हैं क्या कर रहे हो? मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ। क्या ये फालतू के काम करती रहती हो? मैंने कहा अगर किसी इंसान को अगर डीमोटिवेट होना है ना तो वो आपके पास आ जाए। और उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट की। जब भी उन्हें मुझे परेशान करना होता है वो अक्सर कहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूँ। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत इरिटेट करती थी। कल उन्होंने फिर यही बात बोली और मैंने कल उनसे कहा जूता चुराई तो मैं ही करूँगी। फिर मैंने अपने बेटे से कहा देख लो तुम्हें 2 परिवार मिलेंगे, मन करे मेरे पास रुक जाना, मन करे अपनी दूसरी मम्मी के पास रुक जाना। मतलब क्या, मैं वही थी, बदलाव सिर्फ मुझ में था, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी थी। और मेरे रिएक्ट करने में अंतर था, बहुत अंतर था। तो ये काम करता है, 100% करता है।